नमस्कार, टिंज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं हरमेश असिंगटा। पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में हम लोग इस वक्त है। पच्छाद निर्वाचन क्षेत्र के दीदग गांव में हम लोग इस वक्त हैं। हमारे साथ स्थानीय व्यक्ति है, पेशे से पत्रकार हैं, वेद प्रकाश ठाकुर जी। ठाकुर जी, आपका टिंज भारत में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। इस चुनाव में क्या मुद्दे इस क्षेत्र से जुड़े, खासतौर पर पच्छाद में क्या प्रमुख मुद्दे हैं? मुद्दे अभी तक तो बहुत अधिक सामने नहीं आएंगे, क्योंकि इलेक्शन का दौर जैसे शुरू होगा तो उसके बाद ही होगा। लेकिन क्योंकि भाजपा के जो सांसद है वो इसी निर्वाचन क्षेत्र से हैं, तो यहाँ सड़कों का जो खस्ता हाल है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि आप भी अभी आए होंगे तो देखा होगा आपने कि जो सोलन मिनस जो रोड है वो डॉक्टर परमार जी के समय में 61 में बना था, लेकिन अभी तक भी इसकी दशा में सुधार नहीं हुआ। आपको जैसे मालूम है कि बहुत अधिक कार्य जो है वो नहीं हुए उस दौरान भी। लेकिन ये जरूर है कि क्योंकि एक छत्र राज कांग्रेस का था तो वो सीट जीतते रहे। जहाँ तक सुरेश कश्यप जी की बात है तो सुरेश कश्यप जी का जो कार्यकाल है वो क्योंकि इस दौरान जो है वो सांसद बनने के साथ साथ जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी बन गए, और इसलिए उनकी एंगेजमेंट जो है उस दौरान उसमें ज़्यादा रही और वो बहुत अधिक ध्यान नहीं दे पाए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। और के डी सुल्तानपुरी जी के बेटा जो है विनोद सुल्तानपुरी जी मैदान में है, तो काफ़ी रोचक ये मुकाबला हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो है वो कद अच्छा है। लेकिन ये जरूर मैं कहूँगा कि असली जो गेम है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट पे ही जाएगी। देखिए, मैं रविंद्र सिंह नेगी चाकमा से हूँ, तहसील मोराधार, जिला सिरमौर से हूँ। इस बार जो हमने वोट करना है वो हाटी मसले पर करना है। हमारे लिए सबसे बड़ा हाटी का जो मुद्दा है, जो इस सरकार ने ठंडे बस्ते में डाला है या डलवाया गया है, हम इसका पूर्ण विरोध करते हैं। और इस बार का जो वोट होगा वो हाटी के मुद्दे पर होगा, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य लटकाने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, ना कि कोई और पार्टी, भाजपा सरकार का। इसलिए धन्यवाद करते हैं कि केंद्रीय सरकार ने भी इस मुद्दे को जो है वो लागू किया है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के ढूलमूल रवैया के ये जो सरकार चल रही है, इसके विरोध में हम जो है ना वोट करेंगे। और हाटी के मसले को, मेन जो मसला है वो हाटी का है, और हम पुरजोर कोशिश करेंगे पूरे इलाके में अपने, जितना हम जिला सिरमौर का जो ये हाटी क्षेत्र है, आपका शिलाई, डेढ़ुका और पच्छाद, एक टोटल वोट जो है हम हाटी के पक्ष में देंगे और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुरेश कश्यप जी को विजयी बनाएंगे। सुरेंद्र दत्त शर्मा है और मैं थनगा गांव से बिलोंग करता हूं। चुनावी माहौल है किस तरह का आपके क्षेत्र में? किस तरह का माहौल है? बहुत ही अच्छा माहौल है। मैक्सिमम कांग्रेस की तरफ रुझान है, और बाकी कांग्रेस की तरफ क्यों रुझान है? अब लोगों ने पहले विकास किया हुआ है, और इसलिए पुराने जो लोग हैं वो मैक्सिमम हमारे क्षेत्र में कांग्रेस ही है। और सुरेश कश्यप के बारे में आपकी क्या राय है? अब जब सुरेश कश्यप हमारे इलाके में, कहीं गांव में 5 साल में कभी दर्शन भी नहीं दिए, तो क्या बोला उस विषय में हमने। वैसे नेता तो अच्छे होंगे, लेकिन हमारे क्षेत्र में तो बहुत कम आए हैं। अभी चुनाव प्रचार भी एक बार ही नौराधार आए थे 5 साल में एक बार, बाकी हमें कुछ मालूम नहीं। तो आप किसको, विनोद सुल्तानपुरी को वोट देंगे? बिल्कुल। हमारे साथ कुछ और ग्रामीण भी हैं, इनसे बात करते हैं। आप कौन से गांव के, और नाम बता दीजिए। दीदक के। आप क्या मानते हैं कि इस बार क्या चुनावी माहौल चला हुआ है और लोग क्या सोचते हैं? इस बार यही चल रहा हुआ सुरेश कश्यप की तरह। जब आज तक कोई गांव में नहीं आया, पूछा नहीं, तब मतलब नाराजगी है सुरेश कश्यप के प्रति। तो आप लोग क्या चाहते हैं? कैसा हो सांसद, कैसा हो? संसद तो बढ़िया होना चाहिए, और क्या करना। जब ये आते ना बताते, ना कोई बहुत स्कीम नहीं देते, कुछ नहीं किया हुआ उसने सुरेश कश्यप। अच्छा, उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारे साथ महिला भी है। आपका नाम और कौन से गांव से आप? गाँव से, मेरा नाम श्रीमती जलसारे भी, और हमारे यहाँ माहौल बढ़िया ही चल रहा है।
किसका माहौल चल रहा है आपके यहाँ? बढ़िया ही है जी। हमारे लिए तो एक समान है, सब एक के बराबर है। वोट देने का ही हक तो बराबर ही होता है। अभी सर क्या बोले हम, हमारे महिलाएं क्या सोचती है, महिलाएं क्या बोलती है? महिला हो तो जी बढ़िया है। क्या सोचना महिलाओं के लिए, अगर कोई सहायता करते तो क्या। कोई महिलाओं के लिए कुछ काम हो रहा है? तो अभी तो कुछ नहीं हो रहा है महिलाओं के लिए, कुछ काम नहीं। क्या सहायता की हमारी सरकार ने? आपकी कोई सहायता नहीं की सरकार ने? जी हमारे को गरीब को कौन देखता है। वोट लेने आते सब, तो बाद में कोई नहीं पूछता हमारे को। तो हमारे लिए तो एक ही समान है, बराबर है सभी। मेरा नाम स्वरूप राम है जी। रेणुका तहसील का रहने वाला, ग्राम पंचायत चौक से। अपना मर्जी है लोगों की, मोल्ड नहीं करेंगे हम, अपने परिवार को मोल्ड नहीं करेंगे, है ना। इसलिए बाकी है कि अगर जो मुकदर में होगा किसी को ही मिलना है। अब हम तो इसलिए बोलेंगे हम ऐसी जाति से संबंध रखते हैं। अच्छा। हमको तो आजादी भी तब मिली जब कांग्रेस सरकार ने दी, नहीं तो हमें तो बंधुआ मजदूर रहना पड़ता था। इधर पलना भारी भी नहीं को हमारे में है रेणुका से, इधर से जो है आपकी पछाड़ तहसील से, यहाँ से तुम्हारी भी हमारे तो ऐसा है कांग्रेस का, इसमें कोई दो राय नहीं। जनजातीय क्षेत्र घोषित हुआ है ट्रांसगिरी, ये क्या मुद्दा रहने वाला है? बिल्कुल ये मुद्दा रहेगा, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा जो कमी रही वो ये था कि ये पूरा होने के बावजूद भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, और आज जो है ये कोर्ट में चला गया। इसमें राजनीति हुई बड़ी भारी, और हालत ये है कि मेरे ख्याल देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि जनजाति में आने के खिलाफ जो है लोग खड़े हुए हैं, जबकि लोग तो जनजाति में आने का प्रयास करते हैं। तो राजनीतिक कारण रहा। और इस बार किसने राजनीति इसमें, क्योंकि मामला केंद्र सरकार ने तो कर दिया, केंद्रीय कानून बना दिया, तो फिर कौन सियासत कर रहा है? कांग्रेस पार्टी शायद ये सोचती है कि इसका श्रेय जो है भाजपा ले जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। काम जो है, जब सरकार यहाँ कांग्रेस की थी, अगर कांग्रेस इसको जल्दी इम्प्लीमेंट कर देती, या जो डिफरेंसेस भी आ रहे हैं, या जो लोगों में एक आपस में वो बन रहा है, उसको भी सुलझाया जा सकता था, लेकिन ऐसा प्रयास नहीं हुआ। अगर हम सीधे तौर पर कहें तो 10 में से आप कितने अंक सुरेश कश्यप के कार्यकाल को देते हैं? सुरेश कश्यप जी को 10 में से तो मैं 6-7 ही अंक दूंगा जी, क्योंकि लोकसभा के मामले में उनका बहुत अधिक कोई बड़ा वो काम नहीं हो पाया। हट्टी के मुद्दे में उनका जरूर सहयोग रहा केंद्र में, लेकिन ये तो आपको पता है कि 55 साल का मुद्दा था। ये जयराम जी, बलदेव तोमर जी का प्रयास से, और गृह मंत्री जी के कारण और प्रधानमंत्री के कारण ये हो पाया। तो इसलिए मैं, चलो पास तो मैं उनको करूँगा, लेकिन डिस्टिंक्शन नहीं आएगी। डिस्टिंक्शन जो है वो नहीं आएगी। और जैसे मैं आपको कह रहा था कि क्योंकि वो सिरमौर से है, तो वहाँ बढ़त बेशक वो ले लेंगे, और सुल्तानपुर जी सोलन से है, शायद वो भी वहाँ बढ़त ले ले। तो डिसाइडिंग जो फैक्टर होगा वो शिमला डिस्ट्रिक्ट ही होगा। नहीं, सिरमौर से आप, क्योंकि सुरेश कश्यप क्योंकि जिला सिरमौर से ही है, उनको आपके अनुसार उनका सिरमौर में क्या किस तरह का रहने वाला है? सिरमौर में क्योंकि राजनीति में आपको पता है क्षेत्रवाद, जातिवाद बहुत काम करते हैं, तो क्योंकि सिरमौर के वो हैं और पछाद से है, तो वहाँ इनको थोड़ा एज रहेगा। लेकिन पछाद में क्योंकि अंगूराम मुसाफिर जो थे वो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, उनकी भी वापसी अब हो गई है, तो इसलिए यहाँ भी अब थोड़ी क्लोज फाइट हो जाएगी। जहाँ एक तरफा 16,000 की लीड पिछली बार आई थी, तो शायद वो स्थिति ना बने। लेकिन ओवरऑल मेरा मानना है कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में तो जो है वो सुरेश कश्यप जी बढ़त ले ही लेंगे जितनी भी। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये इनका ये कहना है कि वो बढ़त जो पिछले चुनाव में सुरेश कश्यप ने ली थी, वो बढ़त शायद ना रहे। टीवी भारत देख रहे हैं आप, नमस्कार।